पिछले 10 साल से जिस मुकाम पर पहुंचने की प्रधानमंत्री जी रिहर्सल कर रहे हैं, विपक्ष में बैठने की अच्छी रिहर्सल कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका ये सपना इस चुनाव में पूरा हो जाएगा। मैं ये इसलिए कहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री मुंह खोलते हैं, नेहरू जी की निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हैं, राहुल गांधी की निंदा करते हैं। अरे साहब, सत्ता में आप हो, अब जिम्मेदारी आपकी काम करने की थी, निंदा करने का काम विपक्ष का होता है। आप विपक्ष का काम आप करने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका सपना जरूर पूरे होगा, जरूर होगा। 2024 के इस चुनाव में प्रधानमंत्री विपक्ष में बैठेंगे। इंदिरा गांधी ने भाषण दिया है रेड फोर्ट से, जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कहा है कि जो हमारे देश के लोग हैं और काफी लेजी हैं, इस तरीके से फिर अटैक कर रहे हैं। आप उस चीज को कैसे देखिए, नेहरू जी का जो अपनापन इस देश के साथ था और इस देश के मन में जो अपनापन नेहरू जी के लिए था, वो एक पिता तुल्य बात करते थे। अपने बच्चों को जैसे समझाया जाता है, इतनी हिम्मत इस प्रधानमंत्री की कभी हो नहीं सकती, क्योंकि वो अपनेपन का रिश्ता है ही नहीं। ये देश के राजा जरूर हो सकते हैं, ये दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इतने छोटे दिल का आदमी कभी दिलों पर राज नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि इस बार जब चुनाव होंगे तो 370 सीटें बीजेपी की आएंगी और 400 एनडीए की आएंगी। ये जो क्लेम किया है, सपना देखने का हक है उनका, देखें। 2 महीने में सपना टूटेगा, फिर हम मिलेंगे इनसे। ये सुबह से शाम तक जो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकता और हमारी निंदा करता है, जनता भी समझती है काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी। ओबीसी को भी लेकर उन्होंने उनको भारत रत्न दिया, कांग्रेस ने उनकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने। कर्पूरी ठाकुर साहब जब मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार को किसने गिराया? जनसंघ ने गिराया। क्यों गिराया? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर मुंगेरी लाल कमीशन को लागू कर रहे थे। मुंगेरी लाल कमीशन क्या थी? मुंगेरी लाल कमीशन वो थी जो ओबीसीज को आरक्षण देने की बात करती थी। मुंगेरी लाल कौन थे? कांग्रेस के विधायक थे। प्रधानमंत्री को इतिहास का तो खैर ज्ञान मैं उम्मीद करता भी नहीं हूं कि होगा, थोड़ा पढ़ लिख लेते तो शायद इस तरह की गलतियां न करते। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा गया उसे, एनईसी जो फॉर्म हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसी बॉडी बनाई गई जो पहले पारित नहीं हो सकती थी, गवर्नमेंट उसको बाईपास नहीं कर सकती थी। इस देश में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो रजिस्टर्ड तक नहीं है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए पहले आरएसएस को रजिस्टर करवाने की हिम्मत दिखाएं और उसके पूरे अकाउंट बुक सबके सामने रखें, मेंबरशिप बुक सबके सामने रखें, फिर किसी और बॉडी की बात करें। और अपने काम भी उन्होंने गिनाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैं गिनाता हूं आपको उनके काम। इस देश में 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड, ये उनका काम है। इस देश में हर 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। इस देश में हर 1 घंटे में 1 किसान आत्महत्या कर रहा है, ये उनका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड पूछना चाहते हैं? आइए चर्चा कीजिए। So Prime Minister, during the President's address, the reply to President address, he said, I appreciate the opposition resolve to march on the opposition for a very long time, the way you have sat in, the way you have resolved to sit there, the public will certainly give you its blessing. He also targeted Rahul Gandhi, he also targeted Jawaharlal Nehru, calling it Indian lazy. It's unfortunate that 10 years and the Prime Minister still doesn't have much to talk about his own government. Even today when he opens his mouth, he attacks Nehru ji, he attacks Rahul Gandhi, he attacks the Congress party. Now, I don't understand how come the Prime Minister cannot show anything in his own report card and all that he has to do is attack the opposition. Why? The responsibility to attack lies with the opposition. The responsibility to question the ruling party lies with the opposition. You can't play that role. You are the Prime Minister. But in any case, if you are rehearsing to play the role of the opposition, you've done very well. Believe me, 2024 results, Mr. Prime Minister, you will sit in the opposition. He also attacked the alliance, the India alliance, and he called it the alliance ka alignment bigad gaya hai. Well, we saw what happened in Mumbai, Ulhasnagar, day before yesterday. A BJP MLA shooting a Shiv Sena corporator, and they are both allies, the Shinde group, Shiv Sena. We saw what's happening in their alliance. He also attacked Jawaharlal Nehru and calling that statement that it means Nehru ji thought that Indians are lazy and less intelligent. Nehru ji was a leader who had the moral authority to give advice to the people who followed him, to India. Mr. Prime Minister, unfortunately, is an intellectual dwarf.
He has no moral authority to give such advice to India. India won't listen to him the moment he starts talking this language. Nehru had the moral authority. Mr. Modi can never dream of having this moral authority. Congress Party and the UPA did not do justice with OBCs, and he took the reference of Karpuri Thakur. Well, Mr. Karpuri Thakur was the chief minister and he tried to implement the Mungeri Lal Commission recommendation. Who destabilized his government? His government was destabilized by the Jansangh. So, and who was Mungeri Lal? Mungeri Lal ji was the Congress MLA, based on whose recommendations reservation for OBC was brought by Karpuri Thakur ji. Unfortunately, he could not implement it, and it was implemented in 1980 by the Congress government in Bihar. He also claimed that 370 seats, the BJP will secure 370 seats, and NDA. He has will every cross right to 400. dream. He has every right to dream. But his dream is about to become a nightmare within the next 3 months. And last up, he also talked about the work done by his government. He also compared it with the Congress and the UPA rule. He said that. Well, we'll give you the list of his work. Every hour, 2 young people of this country commit suicide. Every hour, 1 farmer commits suicide. You know what's happening on the Agniveer front. You've seen how paper leaks are destroying careers and futures and generations. You're seeing the price rise. You're seeing how Jantar Mantar is full of people sitting there protesting against this government's policies. So, the Prime Minister doesn't have to show us his report card. His report card is seen every day on the roads of this country. Last up would be, of course, he attacked the UPA government, and he said in the NSC, was there any OBC member present in that body, according to the Prime Minister? So why is he attacking the NSC today? Let's talk about an extra constitutional authority, unregistered organization called the RSS. Has there been any OBC Sangh Karyawa of the RSS? Has there been any Dalit Sar Sangchalak of the RSS? Tell me. One more thing, one development which has happened in Jharkhand, that Champaik Soren has been able to win the trust, and he is back in. Well, if the Prime Minister and the BJP are so confident of getting 370, they've reduced it from 400 to 370 seats. Why are they resorting to destabilizing our governments? Look at what they did in Bihar. Look at what they tried to do in Jharkhand. They are trying to do similar stunts elsewhere. They are trying to poach on our party in Maharashtra. Why are they doing this if they are so confident? Z News.